Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahid Bhatti and you are watching Shahid Bhatti YouTube channel. वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कल से सोशल मीडिया के ऊपर और फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर एक जो है वो खबर गर्दिश कर रही है डाटा कलेक्शन के हवाले से। तो मुझे भी स्टूडेंट ने कहा कि सर ये आप वेरीफाई करें, इसको देखें कि बीए बीएससी के जो पेपर्स हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो पहले तो मेरा दिल नहीं था इसके ऊपर वीडियो बनाने का, फिर मैंने जब ज़्यादा स्टूडेंट ने इसरार किया, इंसिस्ट किया, तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर वीडियो बना लेता हूँ। पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी डियर स्टूडेंट्स, उसमें मैंने कहा था कि अभी ये डिस्कशन हो रही है, वो भी सिर्फ ये कि एलएलबी के जो पेपर्स हैं वो ऑनलाइन होंगे, ठीक है। उसमें बीए बीएससी का जिक्र ही नहीं था। अब ये डाटा कलेक्शन का जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर ये उन्होंने पोर्टल बनाया तो इस ख्याल को ज़्यादा तकवीयत मिलने लग पड़ी है कि शायद ये पेपर जो हैं वो ऑनलाइन होंगे। तो ऑनलाइन जो है वो पेपर हो भी सकते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, यानी कि ये पॉसिबल है कि अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो ऑनलाइन पेपर हो सकते हैं, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना पड़ती है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर देखना पड़ता है कि इसमें क्या कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो आइए अब इस वीडियो को मैं बाकायदा शुरू करता हूँ और आपके साथ कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करता हूँ कि शायद आपको मेरी ये बात जो है वो समझ में आ जाए। लेकिन ये है चीज़, ये लिखा हुआ, ये देखें, ये है जी डाटा कलेक्शन अबाउट ईमेल एड्रेस ऑफ बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री इन साइंस आर्ट्स पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। इस तरह कुछ दिनों बाद यहाँ पे और आ जाएगा कि डाटा कलेक्शन फॉर एमए एमएससी पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। फिर एलएलबी का आ जाएगा। अच्छा, अब इसको ज़रा मैं क्लिक करके देखता हूँ, ये देखें ये पेज ओपन हो रहा है। अच्छा, अब मैं इसको पढ़ देता हूँ। अब ज़रा गौर, इसका मैं उर्दू तर्जुमा भी साथ करता जाऊँगा ताकि बात आपको मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। लिखा हुआ जी डाटा कलेक्शन अबाउट ईमेल एड्रेस ऑफ बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री इन साइंस आर्ट्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एनुअल 2020, यानी वो स्टूडेंट जिन्होंने बीए बीएससी, ठीक है, जो एसोसिएट डिग्री है, ठीक है, उसके एडमिशन भेजे हुए, फॉर्म भेजे हुए हैं, वो अपना डाटा हमें जो है वो सेंड करें, ठीक है। वो क्या क्या है नीचे पढ़ लेते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ बीए बीएससी एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स साइंस पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है ना, आर्ट्स और साइंस बीए बीएससी पार्ट 1 एंड 2 ऑफ एनुअल 2020, ठीक है। अब पहली बात तो ये देखें कि यहाँ पे एनुअल एग्जाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इससे ज़रा आइडिया कीजिएगा आप। आर हेयर बाई डायरेक्टेड टू प्रोवाइड देयर ईमेल एड्रेस, उनको यहाँ ये दावत दी जाती है, उनको नसीहत की जाती है कि वो अपने ईमेल एड्रेस जो कि सिर्फ जीमेल हो वो हमें सेंड करें, व्हाट्सएप नंबर सेंड करें एंड सेल नंबर और अपना फ़ोन नंबर। हालांकि ऑलरेडी ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये यूनिवर्सिटी के पास है होती है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसके ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन आप पुट करते हैं ऑन द पोर्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी लेटेस्ट बाई 10 मई 20, यानी 10 मई से पहले आप ये सेंड करें। दिस इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड ऑन अर्जेंट बेसिस, यानी अर्जेंट बेसिस के ऊपर ये चाहिए फॉर स्पीडी कोऑर्डिनेशन, ताकि हम बड़ी तेज़ी के साथ स्टूडेंट के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकें, ठीक है, उनको अपनी जो मालूमात है, अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो उन तक पहुंचा सकें विद द कैंडिडेट्स ओइंग टू द करंट कोविड-19 सिचुएशन, यानी ये जो पैंडेमिक कोरोना वायरस जो है, इससे जो सूरत हाल क्रिएट हुई है, वो स्टूडेंट जो है वो हमें अपना डाटा सेंड करे ताकि हम इस सिचुएशन के मुताबिक उनसे स्पीडीली जो है वो राब्ता कर सके। ठीक हो गया।
अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो आप ऑनलाइन का जो रौला डाला हुआ है, इसमें आप देखें ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो रौला पड़ा हुआ है, इसमें कहीं पे भी लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए? नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक आपको कुछ बात समझ में आ गई होगी। अच्छा चलें जी, प्लीज़। अब उन्होंने पोर्टल, पहले ये पोर्टल अपलोड नहीं किया था, उसके बाद ये पोर्टल अपलोड कर दिया। अब देखें, इस पोर्टल पे चले जाते हैं। प्लीज़ क्लिक है टू सबमिट इन्फॉर्मेशन। नहीं, इस पर क्लिक हो गया। अच्छा, इस पर क्लिक हो गया। ये देखें, ये जी रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर अपना ऐड करना है, और यहाँ पे अपना CNIC नंबर, और यहाँ पे अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है ये पुट करनी है और सबमिट कर देना है। या फिर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम एज पर एडमिशन फॉर्म, वो यहाँ पे फुल नेम आपने एंटर कर देना है, और उसके बाद जो है अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे आपने पुट करनी है, सबमिट करना है। तो आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सक्सेसफुली वहाँ पे सबमिट हो जाएगी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के पास है। इसके बाद नेक्स्ट पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, और उसके ऊपर आपने सारा जो अपना जीमेल है, अपना जो सेल नंबर है व्हाट्सएप पे वो देना है, और फिर उसको सबमिट कर देना है। तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सबमिट हो जाएगी। अच्छा जी, ये हो गया। अब ये इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के पास चली गई। अब यूनिवर्सिटी इस इन्फॉर्मेशन का क्या करेगी? यूनिवर्सिटी इस इन्फॉर्मेशन को अगर पॉसिबल हुआ तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए इसको इस्तेमाल कर सकती है। मतलब ये कि आपके साथ स्पीडली एक जो कांटेक्ट है वो एक कर सकती है। आपके ये जो जीमेल आईडी है उसके थ्रू, आपके व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए, आपके जो है वो मोबाइल नंबर जो कांटेक्ट आप देंगे उसके ज़रिए वो कर सकती है। अच्छा जी, ये इन्फॉर्मेशन अब आपने दे दी है। अब देखना ये है कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स हैं वो फिजिबल हैं। मैं आपको एक रफ सा कैलकुलेशन देता हूँ कि पिछले साल सिर्फ BA BSc के जो स्टूडेंट थे वो 2,10,000 थे, और कमोबेश इस दफ़ा भी जो स्टूडेंट हैं वो इतने ही हैं। वो अब MA MSc के छोड़ दें, सिर्फ BA BSc की बात कर लेते हैं। अच्छा, 2,10,000 स्टूडेंट लास्ट ईयर थे, और कमोबेश इतने ही होंगे, क्योंकि हर साल इतने ये रेशो इतनी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के पास रहती है। अब देखें, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो MCQs है या जिस तरह का भी होगा, उसके लिए आपके पास लैपटॉप का होना ज़रूरी है। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या हमारे हर स्टूडेंट के पास लैपटॉप है? अब आप एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर तो आप ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे सकते। ठीक है, चलें इस बात को भी छोड़ दें। हर शहर के अंदर एक डिग्री कॉलेज होता है बॉयज़ का, और एक गर्ल्स का होता है। अब उस शहर के एक बॉयज़ कॉलेज, एक गर्ल्स कॉलेज, उसके अंदर एक एक कंप्यूटर लैब होती है। और अगर आप जाकर कंप्यूटर लैब को देखें तो एक कंप्यूटर लैब के अंदर जो है वो 25-30 कंप्यूटर पड़े होते हैं, और उनकी भी जो हालत होती है वो आप लोगों के सामने ही है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा, अब उस शहर के अंदर जो सेंटर बनता है, एक सेंटर में कम से कम हज़ारों स्टूडेंट होते हैं। तो अब मुझे आप ये बताएं कि ये कैसे पॉसिबल है कि स्टूडेंट जो है वो थाउजेंड्स के हिसाब से हों, और आगे जो कंप्यूटर पड़े हों, लैपटॉप पड़े हों, वो 25 या 30 पड़े हों। तो किस तरह ये करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये हमारा स्ट्रक्चर है, एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल है। अब यूनिवर्सिटी तो हर बच्चे को लैपटॉप नहीं ना देगी, ऐसे नहीं हो सकता, फौरी तौर पर पॉसिबल नहीं है। उससे हट के देखें, हमारे जो पाकिस्तान के अंदर छोटे शहर हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा एक मसला है, बिजली आती ही नहीं है। ठीक है, अब इसका मतलब है जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेंगे तो आपको वो सिस्टम चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह कि हमारा जो स्टूडेंट है उसने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का। स्पेशली जो हमारा जो प्राइवेट स्टूडेंट है उसने कभी इस चीज़ को पहले ज़िंदगी में एक्सपीरियंस ही नहीं किया, चाहे वो MCQs ही क्यों ना हो। ये कोई इतना आसान काम नहीं है ऑनलाइन एग्ज़ाम देना। MCQs भी हो, उसको पुट करने के लिए, इंफॉर्मेशन पुट करने के लिए आपको बाकायदा जो है वो ट्रेनिंग चाहिए होती है। ठीक है, आपको सिस्टम, कई ऐसे हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी एंड्रॉयड नहीं देखा, कभी लैपटॉप नहीं उन्होंने पकड़ के देखा। तो ये सारी सूरत हाल जो ये आप ज़हन में रख लें
और दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई, सिवाय उन्होंने एलएलबी की एक डिस्कशन की थी, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं आई कि ये एग्ज़ाम जो हैं ये ऑनलाइन होंगे। हाँ, एमसीक्यूज़ हो सकते हैं, एमसीक्यूज़ टाइप हो सकते हैं, वो भी ऑनलाइन नहीं हो सकते। वो भी इस तरह पॉसिबल हो सकता है कि सेंटर के अंदर सोशल डिस्टेंस एसओपीज़ को फॉलो करके स्टूडेंट को गैप के साथ बिठाया जाए और उनसे वो जो एग्ज़ाम्स हैं वो एमसीक्यूज़ टाइप जो है शॉर्ट फॉर्म में जो है वो लिए जाएं। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आते हैं जी असल चीज़ की तरफ। असल चीज़ जिसका किसी ने जिक्र ही नहीं किया और जिसकी तरफ किसी का ख्याल ही नहीं किया, वो देखें ज़रा। ये ज़रा इसके मेन पेज पे आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको कुछ चीज़ एक दिखाना चाहता हूँ, शायद आपको समझ आ जाए। ये ज़रा देखिएगा, ये 27 अप्रैल 2020 को ये उन्होंने अपलोड किया था, डाटा कलेक्शन अबाउट ईमेल एड्रेस ऑफ बीए बीएससी एसोसिएट। अच्छा, ये अपलोड हो गया। उसके बाद फिर 27 को यूनिवर्सिटी ने ये ऑनलाइन स्टूडेंट काउंसलिंग सर्विस फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ड्यूरिंग करंट पैंडेमिक सिचुएशन, ये भी उन्होंने अपलोड कर दिया। अच्छा, अब ज़रा ये दोनों साथ साथ हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। अब इसको तो आपने देख लिया है, इस पे क्लिक करते हैं। ये देखें, ये देखें जी, ये है जी आपका ऑनलाइन सिस्टम, जिसके लिए आई थिंक पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी इंफॉर्मेशन जो है ये इकट्ठी की जा रही है। अब ये क्या है? ये है जी ऑनलाइन स्टूडेंट काउंसलिंग सर्विस फॉर पीयू स्टूडेंट ड्यूरिंग करंट पैंडेमिक सिचुएशन। यानी ये जो कोरोना वायरस की वजह से एक स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है, तो उस सूरत में स्टूडेंट को जो एक मेंटल हेल्थ है उसको बरकरार रखने के लिए, स्टूडेंट की जो है ज़हनी सेहत को बरकरार रखने के लिए, उनके अंदर जो फोबिया है, जो फियर है, ये इस तरह के जो ख्यालात आते हैं, खौफ का जो एलिमेंट है, उसको दूर करने के लिए यूनिवर्सिटी ने ये एक पोर्टल शुरू किया जी, ऑनलाइन स्टूडेंट काउंसलिंग सर्विस फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ड्यूरिंग करंट पैंडेमिक सिचुएशन। इसके लिए आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी की जा रही है। अब ये देखें, ये मैंने आपको वो तरीका बता रही है, आप ये पेज खोल के इसको सारा पढ़िएगा। ये स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, उनकी काउंसलिंग करने के लिए, ठीक है, और उनको इनकरेज करने के लिए, उनका फियर फोबिया जो है उसको दूर करने के लिए जो स्टूडेंट हैं वो यूनिवर्सिटी से सेशन ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी के जो माहिरीन हैं वो उनको मतलब सेशन देंगे, उनको मेंटल हेल्थ को चेक करेंगे कि आया कि स्टूडेंट जो है वो परेशानी के शिकार तो नहीं हो गया है, आया कि स्टूडेंट जो है वो फोबिया का शिकार तो नहीं है, वो फियर का शिकार तो नहीं हो गया इस सिचुएशन के तौर पर। अच्छा, ये सारी जो है ना ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें ये सारा इसमें यही कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, वो फिर आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपका जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर वो वीडियो कॉल करके भी आपको समझा सकते हैं, आपको एक सेशन दे सकते हैं, आपके ईमेल एड्रेस से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा कोई चीज़ है जो आप यूनिवर्सिटी से पूछना चाह रहे हो तो आप उनसे बराह रास्त जो है वो टाइम ले सकते हैं, ठीक है। वो टाइम आपको देंगे और आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपकी वो जो है वो लाइव एक ना उसको क्या कहते हैं कि एक सेशन करेंगे आपके साथ, और आपके जो है आपको उसमें एक किस्म की साइको जो थेरेपी है वो देंगे। अच्छा, अब इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको रिसर्च पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करेगी, और दुनिया भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो करती हैं। वो अगर कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है मुल्क के अंदर तो वो उसके ऊपर रिसर्च करती हैं। तो यूनिवर्सिटी के पास जो मेन सोर्स होता है वो उनके स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो उनसे वो कांटेक्ट करती रहती हैं, उनसे वो फिर पूछती रहती हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करती रहती हैं, और फिर कोई फाइनल जो रिसर्च है उसको वो एक अपलोड कर देती हैं, या फाइनल जो स्टेटमेंट है उसको वो दे देती हैं। तो ये आप देख लें, ये सारा आपके सामने है, ठीक है। आप इसको पढ़ भी लीजिएगा, गौर से पढ़ लीजिएगा, और फिर हो सकता है कि जो डाटा कलेक्शन की बात है ये मेरे स्टूडेंट की समझ में आ जाए। मैंने सारी सिचुएशन आपको बता रही है, और ये भी बात कियास नहीं है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं।
लेकिन उसमें हमने बहुत सी चीज़ों को जो है वो देखना है। और दूसरा ये है कि यूनिवर्सिटी ने अभी तक जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की बीए बीएससी लेवल तक जो है वो बात है, या एमए एमएससी लेवल तक बात जो है वो नहीं की है। तो इसको आप गौर से पढ़ लीजिएगा। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।